तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम क्लास 10th के जैव प्रक्रम जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे और इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं सभी वो आज करने वाले हैं। और इसके बाद लगातार वीडियोज आते रहेगी आपके चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक क्वेश्चन को हम करने वाले हैं डेली बेसिस पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, एक सेकेंड दोस्तों, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सीरा है, ऑप्शन नंबर बी है रंध्र है और ऑप्शन नंबर सी है मध्य सिरा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रंध्र। जो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान है वो रंध्रों द्वारा होता है। ये आपके एग्जाम में टपकने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकेंड नंबर कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था। तो उस माइक्रोस्कोप को कितना पिक्सल पर देखा गया था? तो ये हो जाएगा 10x पर। ठीक है, 10x पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी रक्त का कौन सा भाग होता है, कौन से अवयव होता है जो रक्त को रोकता है, यानी वहाँ पर थक्का बन जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है? आपको यहाँ पर आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर है लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC, ऑप्शन नंबर बी है WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, और नेक्स्ट है सी नंबर प्लेटलेट्स, और लास्ट है डी लसिका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लसिका हो जाएगा। दोस्तों, लसिका ही जो होती है खून के बहने से क्या करती है? रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है हृदय से रक्त। ठीक है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है फेफड़े द्वारा, नीले द्वारा, अलिंदियों द्वारा और इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीले द्वारा। नीले द्वारा है रक्त को कहाँ हृदय से क्या किया जाता है? धमनियों में पंपिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप होते हैं यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें जाइलम क्या कार्य करता है? तो दोस्तों, ये जो जाइलम होता है हमारा यहाँ पर ऑप्शन वे है कि जल का वहन के लिए होता है, कि भोजन के वहन के लिए, कि अमीनो अम्ल के वहन के लिए, कि ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जल का वहन जो होता है यहाँ पर। ठीक है, पादप में जल का वहन जाइलम करता है, और जो फ्लोएम होता है वो भोज्य पदार्थ यानी मिट्टी से जो होते हैं जल एवं अदर पदार्थ लेता है, वो होता है यहाँ पर फ्लोएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊर्जा मुद्रा कर रहा था, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ATP। और एक और क्वेश्चन इससे आता है दोस्तों, ऊर्जा का पावर हो जिसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, उसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। दोस्तों, आहार नाल जो होता है हमारे शरीर में आहार नाल, उसमें सबसे लंबे भाग कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रासनलिका, ऑप्शन नंबर बी है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी है अमस्या और ऑप्शन नंबर डी है ग्रासनली। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। जैसा कि जानते हैं आप कि छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो सबसे अधिक होती है। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 का आ रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होते हैं, जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है CO2, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश और डी है इनमें सभी। दोस्तों, ये इनमें सभी हो जाए, क्योंकि देखिए स्वपोषी पोषण का उदाहरण पेड़ पौधा होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और दोस्तों, पेड़ पौधा में वो क्या करते हैं, इनमें से CO2 भी उनकी ज़रूरत है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जानते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधा लेते हैं, और यहाँ पर क्लोरोफिल भी लेते हैं, सूर्य का प्रकाश को भी ग्रहण करते हैं, सन से सूर्य प्रकाश भी ग्रहण करते हैं, और ये इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? वसा है, जाइलम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑक्सीन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है।
द्विखंडन दोस्तों कहाँ होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर है कि अमीबा में, बी है पैरामीशियम में, सी है लिस्मेनियम में और डी है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो द्विखंडन होता है वो अमीबा में होता है। और एक बात और बता दें आपको दोस्तों, अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है जो कुटपाद की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वायवीय श्वसन में बनता है, ऑप्शन नंबर बी है अवायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर सी है दोनों में कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय श्वसन में। ठीक है, अवायवीय श्वसन में जो है हमारा, एक सेकेंड, अवायवीय श्वसन में जो है हमारा क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए कवकों में, बी है जंतुओं में, सी है हरे पेड़ पौधों में और डी है परजीवियों में। देखिए दोस्तों, कवक वगैरह जंतु वगैरह में प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं हो पाती है, परजीवियों में भी नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी हरे पेड़ पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं और जिससे हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। 13 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन का यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको फालतू नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से लिया गया है और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरे पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपको बताना है। उत्पादक कहलाते हैं कि अपघटक कहलाते हैं कि उपभोक्ता कहलाते हैं कि आहार श्रृंखला। तो जो आहार श्रृंखला होता है उसी में आपको बताना है किस प्रकार से आहार श्रृंखला होता है, आपको ध्यान रखना है और उसी में ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। तो ये हमारा राइट आंसर उत्पादक, यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से और ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर डिक्टियोजोम से। तो ये राइट आंसर जो है अब जल से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जल का ही खंडन करने पर हमको O2 प्राप्त होता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क बताना है आपको किस लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए कि हृदय स्पंदन के लिए, यानी धड़कन जो धड़कता है आपका उसके लिए, कि शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, कि इनमें सभी। देखिए दोस्तों, जो मस्तिष्क है उससे सब कुछ हम सोचते भी हैं, हमारा हृदय पर भी नियंत्रण मस्तिष्क का रहता है और शरीर का संतुलन भी मस्तिष्क ही बनाता है। इसके अनुसार यदि हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट हमारा है कि मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, इसको मैग्नीशियम ये है। ठीक है, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्ण लवक में कि श्वेत रक्त कण में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क एक भाग है उत्सर्जन का। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, कि इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश संश्लेषण पर प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है। इस प्रकार से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन हमें प्राप्त करते हैं और इसी प्रक्रिया से संतुलन बनाए हुए हैं। आगे बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो आपको बताना, यहाँ पर देखिए बता देते हैं, जो मानव का जो होता है हृदय, उसमें टोटल 4 कोष्ठ होते हैं, दया नीले, बाया नीले, दया अलिंद, बाया अलिंद। इस प्रकार से 4 आपका कोष्ठ होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, मानव शरीर में जो होते हैं, यानी मानव का जो हृदय होता है उसमें टोटल कोष्ठ की बात किया जाए तो 4 होता है। आगे बात करेंगे, मानव हृदय का औसतन संकुंचन दाब है लगभग कितना होता है। तो ये होता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 120 mmHg। ठीक है, ये होता है मानव हृदय का औसतन
प्रकुचन दाब। आगे बात करेंगे क्वेश्चन 22 नंबर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आपको बताना है जड़ में होता है कि तना में होता है कि पत्ता में होता है कि फूल में होता है। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो होता है पत्ता में, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट 23 नंबर, यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? लार रस, जठर रस, पीत रस, आंत्र रस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीत रस निकलता है यकृत से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है वसा अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी है सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज जो है कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है हीमोडायलिसिस, डायलाइसेट, सेलोफेन और डायलाइजर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हीमोडायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट है 26 नंबर की, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थित नहीं होती है? ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, एमिनो अम्ल की एल्बुमिन। तो एल्बुमिन जो है उपस्थित नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर, जीवों के शरीर में उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को क्या कहते हैं? श्वसन, उत्सर्जन, पोषण या परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। जो भी लोग बाहर निकाल देते हैं खाना खाने के बाद, उसको हम उत्सर्जन के दृष्टिकोण से देखते हैं। अगले बात करेंगे नेक्स्ट में, वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है को क्या कहते हैं? इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइलम कहते हैं, हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सब, यानी यूरिक अम्ल भी बनता है, यूरिया भी बनता है और अमोनिया भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर है फेफड़ा से, यकृत से, श्वसन नलिका से कि वृक्क से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत से जो है यूरिया रक्त में प्रवेश करती है। आगे बात करेंगे 31 नंबर, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्सर्जन का, श्वसन का, पोषण का कि परिवहन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्सर्जन का। वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन का हिस्सा होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन में, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो जो रेजिन है वो चीड़ से उत्पन्न यानी उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रोम पाए जाते हैं, जो मूल रोम होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ में। जो रोम होते हैं मूल, वो जड़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वृक्क हो जाएगा। आगे बात करेंगे 35 नंबर, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वेद, ठीक है, स्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 नंबर, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा से, ठीक है, फेफड़ा से ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 नंबर है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसायन अनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलेंगे। 39 नंबर, सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी श्वसन भी पाए जाते हैं, पोषण भी और जनन भी, तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कुटपाद से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुटपाद से ही पकड़ता है भोजन। 41 नंबर की, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कैसी होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होती है, यानी मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैक्टीरिया क्या है, एक अपघटक है। 43 नंबर है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको श्वसन कहते हैं। इसका राइट आंसर
चछ्वास बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 44 नंबर हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरम। हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। नेक्स्ट है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है, तो CO2 रहती है। ठीक है, निश्वास द्वारा निकली वायु में हो रहती है CO2, यानी हम जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसमें जो हम छोड़ते हैं, जैसे लेते हैं ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही है निश्वास में क्या रहती है, CO2 रहती है। नेक्स्ट है कि रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो होता है क्या होता है, लाल दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हुआ समाप्त। इस चैप्टर से 46 क्वेश्चन है, इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएंगे। चलिए अगले वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर जैव प्रकरणों के बाद सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर को लेकर के। तो उस वीडियो को देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन घंटी का भी दबा देना है और एक कमेंट भी कर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।